बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले एकादशी मैया की जय। भक्तों, सभी भक्तों का ऐसा प्रश्न आता है कि एकादशी का व्रत कब करें, कैसे करें और किस दिन से इसकी शुरुआत करें और इसके करने के बाद क्या करें, उद्यापन कैसे करें, इसका महात्म्य क्या है, इसका नियम क्या है और इसका पारण कैसे करें, आदि आदि बहुत से प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो आज एकादशी व्रत का नियम, विधि, पारण, महात्म्य, व्रत का फल, उद्यापन, यह सब कैसे किया जाएगा उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो बहुत ध्यान पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी व्रत का विधि, महात्म्य, पारण आदि मन लगा करके सुने। तो प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है। इस प्रकार वर्ष भर में सब मिलाकर के 24 एकादशी होती हैं तथा पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में 2 एकादशी और मिलते हैं, तो कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। तो उन सभी 26 एकादशियों के नाम पहले सुन लें, लिखना चाहें तो लिख लें और उसे याद रखें कौन से महीने में कौन सा एकादशी होता है और उस एकादशी का नाम क्या है। तो सबसे पहले मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है, सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी उसे बोलते हैं। दूसरा मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में होता है। तीसरा है सफला एकादशी जो पौष कृष्ण पक्ष में होता है। चौथा है पुत्रदात्री एकादशी, वह भी पौष शुक्ल पक्ष में होता है। पांचवा खटतिला एकादशी माघ कृष्ण पक्ष में होता है। छठा है माघ शुक्ल पक्ष में जया एकादशी। सातवां है फाल्गुन कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी। आठवां है फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी। नौवां है चैत्र कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी। 10वां है चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी। 11वां है वैशाख कृष्ण पक्ष की बरोधनी एकादशी। 12वां है वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। 13वां है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी। 14वां है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। 15वां आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। 16वां आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी। इसी दिन से भगवान विष्णु जी शयन में चले जाते हैं, उसे बोलते हैं देवशयनी एकादशी। 17वां है श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। 18वां है
श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। 19वां है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। 20वां है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी। इसी दिन भगवान विष्णु जी वामन अवतार धारण किए थे। 21वां है आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी। 22वां है आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी। 23वां है कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। 24वां है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी। यह 12 महीने के हो गए। अब पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी आती है उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। पुरुषोत्तम शुक्ल पक्ष में आता है। और 26वां है पद्मा एकादशी जो पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष में आता है। इस प्रकार 26 एकादशियों के नाम हमने आपको बताया। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि कहा गया है। सभी 26 एकादशियां अपने नाम के अनुरूप फल प्रदान करती हैं। व्रतराज आदि ग्रंथों के अनुसार वर्ष भर की 26 एकादशियों में से भाद्रपद तथा पौष मास की चारों एकादशियों को छोड़कर किसी भी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उनमें भी मार्ग शीर्ष अर्थात अगहन कृष्ण पक्ष की एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः इसी दिन से व्रत प्रारंभ करें तो अति उत्तम है। मार्ग शीर्ष के अतिरिक्त चैत्र, वैशाख और माघ मास की एकादशी भी व्रत प्रारंभ करने के लिए शुभ मानी गई है। अधिक मास गुरु या शुक्र का अस्त काल, दिन का क्षय, सूर्य संक्रांत में व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन इस व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके कथा सुननी चाहिए। कथा का पाठ श्रवण करने वाले तथा रात को भजन कीर्तन करने वाले प्रति मनुष्य विष्णु लोक में स्थित होकर अनेकानेक फल पाते हैं। इसलिए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ विश्वास पूर्ण होकर के इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने का विधान है कि एकादशी उपवास 3 दिन में संपन्न होता है। यह व्रत दशमी के दिन एक आसन व्रत अर्थात एक समय भोजन करना चाहिए। एकादशी को अन्न परित्याग तथा द्वादशी को पुनः एक आसन व्रत करने से पूर्ण हो जाता है और यह पूर्ण फलदायी भी होता है। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उन अशक्त मनुष्यों के लिए सागार अर्थात फलाहार का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी के व्रत में नमक सर्वदा वर्जित है। विद्वानों ने यह फलाहार का विधान इसलिए रखा है जिससे कि 3 दिन तक सामर्थ्य व हिम्मत बनी रहे और भगवत पूजा में दिन रात कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। दशमी के दिन सायंकाल भोजन न करें। इस प्रकार दंत मंजन करें कि दांतों के मध्य अन्न का कोई भी रेशा तक न रहने पावे। फिर एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करने से पूर्व नमक मिले मंजन से अपने दांतों को शुद्ध करें। शरीर पर गोपी चंदन लगाकर
जल तीर्थ का आवाहन कर स्नान करें। तेल साबुन आदि का प्रयोग न करें। और यदि दशमी के दिन सायंकाल भोजन करना ही है तो सायंकाल दशमी में चावल का सेवन न करें। और तेल साबुन तो सर्वथा वर्जित ही है, जैसे कि लिखा गया है, पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरेस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदागमः। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि उच्यतां सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। विष्णुलोकं स गच्छति। इस मंत्र से जल में गंगा आदि का आवाहन करें, जल तीर्थ का आवाहन करें। स्नान करने के पश्चात अपना नित्य कर्म संध्या पूजा पाठ आदि करें। एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। भगवान विष्णु जी के स्तोत्र आदि का भी पाठ करें। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान का चरणामृत स्त्री एवं पुरुषों को प्रतिदिन लेना चाहिए। एकादशी व्रत का संपूर्ण दिन भगवत कथा श्रवण आदि एवं भजन कीर्तन में ही लगाना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो रात्रि में जागरण भी करें। संपूर्ण दिन व रात्रि शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्यों के साथ ही व्यतीत करना चाहिए, अर्थात अच्छे लोगों का संग करें, भगवान का स्मरण करें। झूठे कपटी व्यभिचारी मांस खाने वाले व मदिरापान करने वाले की संगत से दूर रहें। इस दिन तो बहुत ही वर्जित है। जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उपासना वाले दिन शास्त्रों के मतानुसार दिन में शयन अर्थात सोना नहीं चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है, उपावृतस्य पापेभ्यो वासो यो गुणमिः सह उपवासः स विज्ञेयो नोपवासस्तु लंघनात्। पापमयी या समाज में शोभित न होने वाले वातावरण से दूर रहकर गुणवान व्यक्तियों का सत्संग करना चाहिए। भगवान के भजन में लिप्त रहना तथा पूर्ण आराम करना और शरीर व आत्मा की शुद्धि का ही नाम उपवास है। उप मतलब समीप, वास मतलब रहना, बैठना। भगवान के समीप ही बैठना, उनके नामों का गुणगान करना, उनके नामों के साथ में रहना ही उपवास कहलाता है। अब ये जो 3 दिन का नियम है उसके बारे में जानेंगे कि 3 दिन अर्थात दशमी, एकादशी व द्वादशी व्रत से पूर्व तथा व्रत के पश्चात सहित 3 दिनों के नियमों को भी जान लेना अति आवश्यक है। जब तक हम जानेंगे नहीं तो उसका व्यवहार कैसे करेंगे। तो दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मसूर, चना, कोदो, शाक, दूसरे के घर की खाद्य सामग्री आदि का भोजन और पुनर्भोजन एवं मैथुन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन
जुआ, दिन में निद्रा, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना तथा किसी जीव को सताना, स्त्री सहवास करना, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना आदि को त्याग देना चाहिए। द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मदिरा, मधु, तेल, झूठा भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, दोबारा भोजन, स्त्री सहवास, अस्पृश्य का स्पर्श एवं मसूर का भोजन आदि न करें। इस प्रकार नियम का पालन करने से व्रत पूर्ण होता है। यदि आप में शक्ति हो तो यह सब नियमों का पालन करके उपवास करें। यदि आप इन नियमों का पालन करने में असमर्थ हों तो एकादशी के दिन एक समय भोजन करें। उसमें भी अन्न का प्रयोग न करें, केवल फलाहार ले सकते हैं। प्रत्येक एकादशी का फलाहार अलग अलग बताया गया है, जो आगे हम उसका वर्णन करेंगे। और यदि बताए गए फलाहार से रहने की शक्ति न हो तो उस दिन में दिए गए फलाहार को अल्प मात्रा में लेकर फिर आलू, अरबी, ऋतुफल और जल ले सकते हैं, परंतु अन्न का सेवन पूर्णतः वर्जित है। इसको हम नहीं ले सकते। इस प्रकार व्रत करने पर भी एकादशी का व्रत का फल मिल जाता है, लेकिन तीनों दिन के नियम का पालन करने पर मिलने वाला फल कई गुना बढ़ जाता है। सुहागन स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर ही व्रत करना चाहिए। पति की आज्ञा के विपरीत एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। शास्त्रों में वर्णित है कि पति की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य न करे। यह तो एकादशी के व्रतों का नियम था। अब इसका पारण करने का नियम है कि एकादशी व्रत के उपरांत द्वादशी के दिन व्रती को किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त सीधा मंदिर में या किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हरिवासर में पारण करना निषिद्ध है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को यदि इन नियमों के पालन में कोई बाधा हो तो भगवान से क्षमा मांगकर भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। यदि इन नियमों का सही प्रकार से पालन कर सकते हैं तो यह व्रत विशेषता फलदायी सिद्ध होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को कलिकाल के पाप शापों से मुक्त करके सारे सुख और मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। एकादशी के व्रत की कथा है कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। इसी समय सूत जी वहां आ पहुंचते हैं तो वे उन शौनक आदि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को एकादशी का व्रत सर्वसे प्रिय है। वे इस व्रत को करने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऋषियों ने पूछा कि आप कृपा करके हमें इस एकादशी के व्रत के विषय में बताइए। श्री सूत जी बोलते हैं, हे ऋषिवर, मैं आप लोगों के सम्मुख वह कथा सुनाता हूँ जो योगीराज श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से
पांडुपुत्र अर्जुन से कही थी। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे सखे, प्राणी शरीर में ज्ञान व अज्ञान के वशीभूत होकर के अनेक पाप करता है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलावें जिससे प्राणी के वह पाप नष्ट हो जाएं। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे पार्थ, पापी के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान श्री हरि का स्मरण करने में है, लेकिन प्राणी उनके श्री चरणों में भक्ति पूर्वक चित्त नहीं लगा पाता है, अतः प्राणी को भगवान की प्रिय एकादशी का व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में कोई भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एकादशियों को व्रत करने चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी भगवान श्री हरि की आदि शक्ति है। तुम इसकी पुरातन कथा सुनो, मैं सुनाता हूँ। सत्य युग में मुर नामक एक भयानक दैत्य था। उसने इंद्र को जीत लिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सब देवता मुर नामक दैत्य के अत्याचारों से बहुत पीड़ित होकर के मृत्युलोक से बुरा जीवन जी रहे हैं। आप इस दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय बतलाइए। तब शंकर जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, वे ही आपकी मदद कर सकते हैं। इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर में पहुंचे, जहां पर भगवान श्री विष्णु जी से सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को सोते हुए देखकर इंद्र ने उनकी स्तुति की कि हे देवताओं के देव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी देव आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कारक और कर्ता हैं। आप ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। आप ही सारे संसार का उपकार करते हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हो। आप सर्वव्यापी हो। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हो। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र की यह करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु जी बोलते हैं, हे देवराज, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुम्हें जीत लिया है? तब इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन काल में नाड़ी जंघ नामक दैत्य था। उसी का पुत्र मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। दैत्य मुर ने अपने बल से सारे संसार को जीत लिया है। देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। आप उसे मारकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु जी बोलते हैं, हे देवराज, मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम लोग चंद्रावती नगर को पहुंचो। उन देवताओं के पीछे भगवान विष्णु चंद्रावती नगर पहुंचे। वहां पर मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शस्त्रों को काट डाला। इस युद्ध में अनेकों दानव मारे गए। दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। मुर को मारने के लिए भगवान विष्णु जिस भी शस्त्र का प्रयोग करते, वह उसके तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों की वर्षा करने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग करने पर भी जब भगवान विष्णु ने उसे जीत नहीं पाए, तो उससे मल्ल युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष तक मल्ल युद्ध होता रहा, पर भगवान विष्णु उस दैत्य को नहीं मार पाए। अंत में भगवान विष्णु विश्राम की इच्छा से बद्रिका आश्रम चले गए। वहां पर 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती गुफा में शयन करने के लिए घुसे। यह देख वह दैत्य भी उनके पीछे गुफा में चला गया और उन्हें शयन करता देख मारने के लिए उद्यत हो गया। उसने सोचा कि आज मैं दैत्यों के चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक ही राज्य करूंगा।
किंतु उसी समय भगवान श्री हरि के शरीर से एक अति सुंदरी कन्या दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और वह उस मुर दैत्य से युद्ध करने लगी। मुर भी उससे युद्ध करने लगा। कुछ ही समय में उस कन्या ने मुर के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और उसका रथ भी तोड़ डाला। वह दैत्य उस कन्या पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, पर उस कन्या ने उसे मुक्के के प्रहार से जमीन पर गिरा दिया। वह फिर उठकर उस कन्या पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। फिर इस प्रकार उसके यमलोक चले जाने पर उसके बचे साथी भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु उठे तो अपने सामने मरे हुए असुर मुर को देखकर बोले, इस दुष्टात्मा दैत्य को किसने मारा, जिसने गंधर्व इंद्र मरुदगण सहित सब देवता जीत लिए, नाग और लोकपालों को जिसने खेल में ही जीत लिया, और जिससे हार कर मैं भी डरकर इस गुफा में सो गया, उससे किसने मेरी रक्षा की। वह कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से उत्पन्न हुई हूँ। आपको सोया हुआ देखकर यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए मैंने इस दुष्ट दैत्य को मार दिया और देवताओं को भी निर्भय कर दिया। सारे शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी ही प्रबल शक्ति हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए इस भयानक राक्षस को मैंने ही मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए राक्षस को देखकर आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है। भगवान विष्णु जी बोले, हे अनघे, इस दैत्य को मारने से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने देवताओं पर उपकार करने के साथ ही तीनों लोकों में आनंद कर दिया। तुम्हें जो इच्छा हो वह वर मांग लो, मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज के दिन जो कोई उपवास करेगा तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थ हो जाऊं। इस उपवास के पुण्य का आधा पुण्य रात्रि में भोजन करने वाले को, उसका आधा पुण्य सायंकाल भोजन करने वाले को और उसका आधा पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वाले को प्राप्त होगा। अर्थात जो रात्रि में भोजन करेगा उसको आधा पुण्य मिलेगा और उसके आधे का आधा जो सायंकाल में भोजन करेगा उसको मिलेगा और उसके आधे का आधा पुण्य दिन में जो भोजन करेगा तो उसे प्राप्त होगा। जो जितेंद्रिय होकर आज के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करेगा वह आपके वैकुंठ धाम को जाएगा और सैकड़ों कल्प तक निवास करके अनेक सुखों का उपभोग करेगा। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास करे या सायंकाल में भोजन करे उसे मोक्ष मिले। भगवान विष्णु जी बोलते हैं, तथास्तु। मेरी परम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। एकादशी उपवास करने वाले व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करके मैं उसे अक्षय स्वर्ग दे दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी ये तिथियां मुझे विशेष प्रिय हैं। इनमें भी एकादशी का व्रत सब दान और सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला है। उसे यह वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी वह वर पाकर संतुष्ट हुई और बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार एकादशी के महात्म्य कथा को सुनाया। अब एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी व्रत को नियमानुसार करने वाले मनुष्य अनंत धन प्राप्त करते हैं
व्रती मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ से 100 गुना फल यह व्रत करने से मिलता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलने वाले पुण्य का 10 गुना फल एकादशी के व्रत से मिलता है। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक समय भोजन न करने वाले को मिलता है। एकादशी व्रत करने पर यज्ञ दान तप के फल अपने आप मिल जाते हैं। अब एक एक करके 26 एकादशी के व्रत का आहार और व्रत का फल क्या है उसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी, जो हमने बताया कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह उत्पन्ना एकादशी बोलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पंचामृत में स्नान कराकर गुड़ एवं बादाम से युक्त पदार्थों का भोग लगाकर करना चाहिए। स्वयं व्रती को भी वही भोजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, भोग, समयानुसार शयन आदि कराना चाहिए। एकादशी के व्रत में नमक सर्वदा वर्जित है, अर्थात नमक नहीं खाना चाहिए, चाहे वह कोई भी नमक हो। बहुत लोग बोलते हैं कि हम सेंधा नमक मिलाकर खा लेंगे, इससे कोई अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। तो नमक तो इसमें खाना ही नहीं चाहिए, चाहे वह सेंधा नमक हो या साधारण नमक हो। दूसरा है मोक्षदा एकादशी। यह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को एकादशी होती है। यह व्रत करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस व्रत का नियम है कि अत्यधिक भक्ति से इसे करना चाहिए। इस दिन तुलसी, मंजरी एवं धूप आदि से भगवान दामोदर जी की पूजा करें। स्वयं भी तुलसी पत्र के चूर्ण का कपड़े से छान करके उसका उपटन करके बाद में स्नान करना चाहिए। इस दिन बेल पत्रों का आहार लेना चाहिए। तीसरा है सफला एकादशी। यह पौष कृष्ण पक्ष को होता है। यह पाप नाशक, सभी प्रकार के दुष्कर्मों से छुटकारा देने वाली है। इसके स्वामी नारायण हैं। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस दिन गुड़ एवं तिलों का ही आहार लेना चाहिए। चौथा है पुत्रदात्री एकादशी। यह पौष शुक्ल पक्ष को होता है। यह व्रत आत्म शांति, बंध्या स्त्री व निसंतान को संतान देने वाला है, पापों का विनाश करने वाला और सभी प्रकार से मंगल कारक होता है। इस व्रत को करने से मृतक आत्मा को भी मोक्ष प्राप्त होता है। यह नारायण भगवान का ही व्रत है। इस दिन नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन बछड़े वाली गाय के दूध में भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर उसी का ही फलाहार लेना चाहिए। पांचवा है खटतिला एकादशी। यह माघ कृष्ण पक्ष को होता है। यह व्रत सद्बुद्धि एवं आरोग्य देने वाला है। इस व्रत को करने से जानते हुए भी किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने वाले को इस दिन तिल स्नान, तिलों से उबटन, तिल का हवन, तिलोदक, पान, तिलों का आहार तथा तिलदान, यह खट तिल कर्म करने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की नारियल, सीताफल, पेठा, सुपारी आदि से पूजा करें। इस दिन तिलपट्टी का सागार अर्थात फलाहार लें, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। छठा है एकादशी जया। यह शुक्ल पक्ष माघ महीने में होता है। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय, भूत प्रेत
पिशाच आदि योनि के भय से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पितरों को सद्गति देने वाला एवं व्रती को मोक्षदायक होता है। इस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन गोंदगिरी के साठे का सागार लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए जैसे कि उत्पन्ना एकादशी में बतलाई गई है। छठा है विजया एकादशी। यह फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष को होता है। यह व्रत करने वाले को अविजित कार्य में विजय मिलता है। यह व्रत करने पर राज दरबार में बैरियों से रक्षा तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त होती है और धन वैभव व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ण चांदी तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भरकर उसमें पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित कर उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज रखकर उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण तांबा या पीतल आदि किसी भी धातु की प्रतिमा रखें। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। इस दिन सिंघाड़े का फलाहार लेना चाहिए। 8वां है आमल की एकादशी। यह फाल्गुन मास में होता है, शुक्ल पक्ष में। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत मोक्ष प्रदायक, धन वैभव एवं पुत्र पौत्र आदि प्रदायक हैं। इस व्रत में आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित करें। धूप दीप आदि पंचरत्न से परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए तथा आंवले का ही आहार लेना चाहिए। 9वां है पाप मोचनी एकादशी। यह चैत्र कृष्ण पक्ष में होता है। यह सभी प्रकार के पाप शाप आदि को नष्ट करके रिद्धि सिद्धि देने वाला व्रत है। इस व्रत की विशेषता है कि यदि कोई जीव मरणासन्न दशा में पड़ा हुआ है तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उसके कान में कह देंगे तो उस महापापी जीव को भी मोक्ष मिल जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के चतुर्भुजी रूप की पूजा होती है तथा पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उस पंचामृत को स्वयं व्रती को ग्रहण करना चाहिए तथा चिरौंजी का आहार लेना चाहिए। 10वां है कामदा एकादशी। यह चैत्र शुक्ल पक्ष को होता है। अग्नि के तेज की भांति ही कामना एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी प्रकार के जाने अनजाने भयंकरतम पाप को भी नष्ट हो जाते हैं। यह पुत्र पौत्रादि प्रदायिनी और सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली है। इस दिन भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए तथा 2 लौंग का आहार लेना चाहिए। 11वां है बरोथनी एकादशी। यह वैशाख कृष्ण पक्ष को होती है। यह व्रती को सभी प्रकार के सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्रदान करती है। ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने पर जो फल मिलता है वह इस व्रत से सहजता से ही मिल जाता है। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने का फल इस व्रत को करने से मिलता है। इस व्रत में नमक मिर्च तेल अन्न वर्जित है। यह व्रत लड्डू गोपाल भगवान का व्रत है। इस दिन खरबूजे का आहार लेना चाहिए। 12वां है मोहिनी एकादशी। यह वैशाख शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी सांसारिक मोह माया जाल आदि के बंधन से मुक्त हो जाता है। चोरी हत्या दुराचार आदि समस्त पापों का नाश करने वाला यह परम उपयोगी व्रत है। यह भगवान बांके बिहारी जी का व्रत माना जाता है। इस दिन के व्रत में गौ मूत्र की प्रधानता होती है।
इस व्रत में नमक, मिर्च, तेल आदि वर्जित हैं। इस दिन मिठाई युक्त सागार लेना चाहिए और गौमूत्र का भी सेवन करना चाहिए। 13वां है अपरा एकादशी। यह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष को होता है। यह व्रत महान यश देने वाला है। यह ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत, पिशाच योनि से मुक्ति देता है। यह व्रत करने से परनिंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह शेष शैया पर विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का व्रत है। इस दिन ककड़ी आदि फलों का सागार लेना चाहिए। नमक, मिर्च वर्जित है। गुड़, मिठाई, आलू का भी आहार ले सकते हैं। आहार एक समय ही लेना चाहिए। गेहूं, चना का दान उत्तम माना गया है इस व्रत में। 14वां है निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष को होता है। यह व्रत त्रिदेव व्रत होता है। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर पवित्र होकर शुद्ध चित्त से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। यथाशक्ति दान करें। यह व्रत अकेला ही 26 एकादशियों का फल देने वाला है। वर्ष भर में केवल इस एक ही एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। इस व्रत में जल का भी सेवन वर्जित है। इस व्रत के प्रभाव से विश्वलोक की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन कैरी का सागार लेना चाहिए। इसके लेने से निराहार का असर नष्ट हो जाता है। इस कारण से कैरी मुंह में रख लेनी चाहिए, उसका स्वाद न लें। 15वां है एक योगिनी एकादशी। यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष को होता है। उसका फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप का व्रत होता है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति ऋषि, साप, देवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्टों से मुक्ति पा जाता है। इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। गौ, घृत तथा मिश्री से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा के समय यथाशक्ति धातु की मूर्ति पूजा स्थल पर रखकर उसकी ही पूजा करनी चाहिए। 16वां है देवशयनी एकादशी। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष को होता है। यह व्रत शेष शैया पर लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर अविजित वरदान देते हैं। इस व्रत को करने वाला सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। इस व्रत में शेष शैया पर लक्ष्मी जी के सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन व पूजन करना चाहिए। बाद में चातुर्मास में शास्त्र निहित नियमों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति कष्ट नहीं पाता। इस दिन दाख का सागार लेना चाहिए। 17वां है कामिका एकादशी। यह श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष में होता है। यह व्रत चतुर्भुजी भगवान विष्णु का व्रत है। इस दिन के व्रत को शालिग्राम पूजन भी माना जाता है। इस दिन तुलसी जी की मंजरी से चतुर्भुज रूप वाले भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र, पौत्र आदि सुख भोगता है। इस व्रत में गौ दुग्ध की प्रधानता होती है। गौ दुग्ध से ही भगवान का पूजन स्नान करना चाहिए और व्रती को भी गौ दुग्ध का ही आहार लेना चाहिए। 18वां है पुत्रदा एकादशी। यह श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के प्रधान देवता ब्रह्मा जी हैं। यह व्रत ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का व्रत है। इस व्रत को करने वाले को संतान सुख, संतान वैभव,
व समाज में सम्मान प्राप्त होता है। इस व्रत में गुड़ का महत्व है। गुड़ एवं साबुत धनिये से पूजा की जाती है तथा व्रती को गुड़ का ही आहार लेना चाहिए। 19वां है अजा एकादशी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष को यह होता है। यह व्रत विराट स्वरूप भगवान का व्रत है। इस व्रत को करने वाला सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र पौत्रादि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी होता है। इस दिन बादाम व छुहारे से पूजन करें तथा इसी का भी सागार लेना भी चाहिए। 20वां है वामन अवतार, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी बोलते हैं। यह भाद्रपद शुक्ल पक्षी को होता है। यह माना जाता है कि इसी दिन राजा बलि के समक्ष भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 52 अंगुल का शरीर धारण कर 3 पग पृथ्वी का दान मांगा था। इस दिन उसी रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से नीच से भी नीच महापापियों का उद्धार हो जाता है। यदि संभव हो तो व्रती मनुष्य को पूरे दिन पूजन आदि में ही समय व्यतीत करना चाहिए और किसी के समक्ष नहीं आना चाहिए। यदि कोई साधु संत दरवाजे पर आ जाएं तो उनको यथाशक्ति दान दें। उससे न तो बहस करें और न ही मुंह मांगा दान देने की स्वीकृति दें। इस दिन ककड़ी का आहार लें तथा साधारण से रहें, साधारण वातावरण में रहें और सत्संग करते रहें। 21वां है इंदिरा एकादशी। यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होता है। यह व्रत लक्ष्मी जी का व्रत है। इसके प्रधान लक्ष्मी नारायण जी हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। इस दिन से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी को व्रत रखकर अपने पितरों का श्राद्ध करें। एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन निराहार व्रत करें। भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। इस व्रत को करने से पितरों का उद्धार हो जाता है और वे सभी बंधनों से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस दिन तिल व गुड़ का आहार लेना चाहिए। 22वां है पापांकुशा एकादशी। यह आश्विन मास की शुक्ल पक्ष को होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से पुत्र, पत्नी, धन, वैभव, लक्ष्मी आदि प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में केले का सागार लेना चाहिए। केला भगवान विष्णु का मुख्य पूज्य एवं प्रिय फल है, इसीलिए इस दिन केले का महत्व होता है। 23वां है रमा एकादशी। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष को होता है। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसके प्रभाव से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। सांवा का सागार लिया जाता है। नमक, मिर्च, अन्न वर्जित है। 24वां है प्रबोधिनी एकादशी। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में होता है। इसका 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। इस व्रत को करने से 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान तथा विष्णु पूजन का विशेष महात्म्य है। प्रयागराज, हरिद्वार, काशी, मथुरा आदि तीर्थों में स्नान करें, दान आदि करें। पुण्य आदि करने से इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। इसको करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है। भूत प्रेत आदि बाधाएं नहीं रहती हैं। इस दिन द्राक्ष, ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा भगवान को अर्पण करें। काचरे का सागार लेना चाहिए। 25वां है पद्मिनी एकादशी। अधिक मास
या पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन राधा कृष्ण की युगल मूर्ति तथा शिव पार्वती की युगल मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पद्म पुराण का पाठ करना चाहिए या योग्य ब्राह्मण द्वारा कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी बंधन से मुक्त हो जाता है, इस संसार सागर से पार होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसमें समयानुसार ऋतुफल का सागार लेना चाहिए। 26वां है परमा एकादशी। यह अधिक मास कृष्ण पक्ष में होता है। इस व्रत को करने वाले के समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप, शाप, ताप, गृह कलह नष्ट होकर मुक्ति भुक्ति प्रदान करता है। इस दिन नरोत्तम भगवान की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और पुष्प आदि अर्पित करें। इसमें समयानुसार ऋतु फल का सागार लेना चाहिए। इस प्रकार 26 एकादशी का महात्म्य हमने बताया। अब इस व्रत का उद्यापन कैसे करें, इसका विधि ध्यानपूर्वक सुनें। नियमित व्रत करते रहने के बाद जब प्रतीत हो कि अब आगे व्रत रखने की शक्ति नहीं है, तो व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन किसी भी एकादशी को किया जा सकता है, लेकिन देव उत्थानी, अगहन, मृगशिरा या निर्जला एकादशी के दिन उद्यापन कराना विशेष फलदायी होता है। व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य द्वारा शास्त्रोक्त विधि से कराना चाहिए। 26 ब्राह्मण दंपतियों को एकादशी के दिन एकादशी में ग्राह्य पदार्थों का सात्विक भोजन कराना चाहिए। फिर दूसरे दिन द्वादशी के लिए उन्हीं ब्राह्मण दंपतियों को पुनः आमंत्रित करना चाहिए। द्वादशी को विभिन्न पकवानों और मिष्ठान्नों का भोग लगाकर उन्हीं 26 ब्राह्मण दंपतियों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें सवत्सा गौदान करना चाहिए। यथाशक्ति दान, दक्षिणा और एकादशी व्रत की पुस्तकें देकर संतुष्ट करना चाहिए। सभी ब्राह्मणों को गौदान करने की सामर्थ्य न हो तो उद्यापन कराने वाले मुख्य आचार्य को गौदान अवश्य करना चाहिए। और एकादशी की पुस्तक अवश्य ही देना चाहिए। यह आचार्य और सभी ब्राह्मण दंपतियों को विदा करने के बाद अपने संबंधियों, परिवारीजनों और इष्ट मित्रों को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि विधान से एकादशी व्रत का उद्यापन करने वाला मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चरणामृत लेने का महत्व क्या है? जैसा कि बतलाया गया है, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि निवारणम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म लभ्यते। अर्थात चरणामृत अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, सभी कष्टों का निवारण करता है। विष्णु जी के चरणों का प्रसाद या चरणामृत पीने से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। यह हमारे लिए महान औषधि स्वरूप है। पूजा के समय ताम्र पात्र में विराजमान श्री शालिग्राम जी का गंगा जल द्वारा पुरुष सूक्त के 16 श्लोकों के साथ अभिषेक करें। उसमें तुलसी दल, केसर, चंदन आदि पदार्थों का मिश्रण करें। शालिग्राम जी गंडक नदी से उत्पन्न विशेष महत्वपूर्ण एवं पूजनीय प्रतिमा स्वरूप पत्थर हैं, जिसमें छोटे छोटे स्वर्ण कण मिले रहते हैं। वेदों में स्वर्ण से 100 वर्ष की आयु का होना माना गया है। ताम्र का प्रभाव विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के मतानुसार विशेष प्रभावशाली है। ताम्र पात्र में रखा हुआ जल संपूर्ण रोग नाशक होता है। फिर उसमें भी गंगा जल का मिश्रण होने पर तो वह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
गंगा जल कीटाणुनाशक होता है। तुलसी दल में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। केसर व चंदन अनेक रोगों में वैदिक मतानुसार उपयोगी होता है। इसलिए ऐसा भगवान का चरणामृत साक्षात अमृत के समान है, जो भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, जिसके सेवन से अकाल मृत्यु नहीं होती है। भगवान विष्णु के चरणामृत पान से प्राणियों को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। पुजारियों के लिए विशेष तौर पर यह बात बताई जाती है कि उन्हें चरणामृत पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों द्वारा मंत्रित कर शंख में डालकर भगवान का अभिषेक कराएं। ऐसे चरणामृत से बच्चों की नज़र, प्रेत, योग आदि बाधाओं तथा छोटी मोटी बीमारियों का निवारण भी हो जाता है। यह धार्मिक दृष्टि से भी अनुभूत उपचार है। इससे सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। बोलिए माता एकादशी की जय। उसके बाद भक्तों एकादशी माता की आरती करें। आरती आप जो पुस्तक लिए रहेंगे उसी में दिया रहेगा। ब्राह्मण जो आपके यहाँ एकादशी की कथा सुनाने आएंगे या पारण कराने आएंगे, उनसे विधिपूर्वक आरती कराएं। बस आज एकादशी महात्म्य आपने सुना, इसका बहुत बहुत भगवान आप लोगों के ऊपर कृपा करें, आप के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। यही हम भगवान विष्णु जी से, माता एकादशी जी से प्रार्थना करते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय।